हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन अलारसा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर पूरे भारतवर्ष के लोको लोबी पर त्रिदिवसीय क्रमिक सामूहिक उपवास के पहले दिन उपवास रखकर रेलवे मंत्रालय के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराया। अलारसा जोधपुर ब्रांच शाखा सचिव राजेंद्र सिंह सैल ने बताया कि जोधपुर मंडल के जोधपुर व मेंटारोन के रनिंग स्टाफ के लोको पायलटों ने लोको लोबी पर व रनिंग रूमों में खाने का बहिष्कार कर यात्रियों को ट्रेन संचालन में किसी प्रकार की समस्या न हो इसलिए भूखे रहकर ट्रेनों का संचालन किया। अलारसा के बैनर तले हो रही त्रिदिवसीय क्रमिक सामूहिक उपवास में रेलवे लोको पायलट अपनी विभिन्न मांगे रनिंग स्टाफ को लीव सैलरी पूरी देना, किलोमीटर माइलेज भत्ते की दर में आयकर छूट सीमा 2012 से बढ़ाना, रनिंग संवर्ग में चिकित्सा विकोटीकृत स्टाफ को नॉन रनिंग के समकक्ष स्केल दी जाए, लाइन बाक्स हटाने का प्रस्ताव रद्द करना। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आशंकाओं के बीच अब विदेश से आने वाले मेहमान भी संदेह के घेरे में आ गए हैं। गत कुछ दिन में जोधपुर पहुंचे करीब 250 विदेशी मेहमानों को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सबसे अधिक नजर ऐसे लोगों पर रखी जा रही है जो सबसे अधिक रिस्क वाले देशों से यहां पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ ही चिकित्सा कर्मियों की टीम को बढ़ाया गया है ताकि स्क्रीनिंग में कम से कम समय लगे। जोधपुर में कोरोना का पहला मामला गत वर्ष विदेश से ही आया था। जोधपुर के सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत मंडा ने बताया कि ओमिक्रॉन की बढ़ती आशंकाओं को ध्यान में रख हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। टीमों की संख्या को बढ़ा दिया गया है ताकि प्रत्येक यात्री की स्क्रीनिंग हो सके। विदेशी यात्री से उनकी टेस्ट रिपोर्ट मांगी जा रही है। जिनके पास टेस्ट रिपोर्ट नहीं है उनके हाथों हाथ सैंपल लिए जा रहे हैं। साथ ही विदेशी मेहमानों को हिदायत दी जा रही है कि वे सेल्फ आइसोलेशन में रहे। आइसोलेशन में रहने के दौरान इनके सैंपल भी लिए जाएंगे। यदि कोई विदेशी मेहमान पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाएगी ताकि ओमिक्रॉन का पता लगाया जा सके। जोधपुर में कोरोना की एंट्री विदेश से ही हुई थी। गत वर्ष कोरोना का पहला मामला तुर्की की यात्रा पर गए एक ही परिवार के 3 सदस्यों के रूप में सामने आया था। मुंबई से ट्रेन में वापस लौटने के दौरान इनके साथ लौट रही एक युवती भी संक्रमित हो गई थी। इसके बाद लंदन से लौटे 2 दोस्त भी संक्रमित पाए गए थे। इस कारण इस बार जोधपुर में विदेशी मेहमानों को लेकर विशेष सावधानी बरती जा रही है। विदेशी मेहमान सीधे शादियों में लेते हैं हिस्सा। इन दिनों जोधपुर में शादियों की सीजन चरम पर है। विदेश से आने वाले अधिकांश लोग अपने रिश्तेदारों की शादी में शामिल होने के लिए जोधपुर आ रहे हैं। वे जोधपुर पहुंचते ही शादी समारोह का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे में उनके संपर्क में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। कोरोना के वापस सिर उठाने का खतरा सबसे अधिक इन विदेशी मेहमानों के कारण ही मंडरा रहा है। प्रदेश के दूसरे बड़े जिले जोधपुर को जल्द ही एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जोधपुर में स्थित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय में देश का सबसे बड़ा सरकारी पंचकर्म केंद्र बनने जा रहा है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गई है, जिसके चलते करीब 48 करोड़ रुपए की लागत से आयुर्वेद विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल लेवल का 100 बेड का पंचकर्म सेंटर बनेगा, जो अपने आप में सबसे अलग होगा। जोधपुर प्रवास पर आए प्रभारी मंत्री व तकनीकी शिक्षा, आयुर्वेद व भारतीय चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आयुर्वेद विश्वविद्यालय के लिए 48 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, जिससे इंटरनेशनल लेवल का पंचकर्म सेंटर खुलेगा, जो शानदार तरीके से काम करेगा, जिसमें सभी तरह की सुविधाएं विकसित की जाएगी। 48 करोड़ रुपए स्वीकृत किए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक पंचकर्म का सेंटर खोला जाएगा, जिसमें लगभग 100 कमरे हम बनाने जा रहे हैं और उसको शानदार तरीके से काम होगा। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें दी हैं, उन सब पे फोकस कर रहा हूँ। और हमारा फोकस जो आने वाले समय में जो इन्फेक्शियस डिजीज़ का एक प्रकोप बढ़ने की संभावना है, चाहे वो किसी क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, एनवायरमेंटल इम्बैलेंस की वजह से, उस पर हमारी जो आयुष है उसका जो वैकल्पिक पद्धति के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं, इसका जो रोल है बहुत ज़बरदस्त रोल है। इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत करें, उस बीमारी को जैसी डायग्नोसिस होती है तुरंत आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, इंडियन मेडिसिन की जो पद्धति है उसको हम उपयोग में लेते हुए, जिससे कि उस बीमारी का क्योर कर सके। जोधपुर के माचिया बायोलॉजिकल पार्क की बात करें तो
यहाँ पर बर्ड फ्लू से वन्यजीवों को सुरक्षित करने के लिए यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो विजिटर्स आ रहे हैं उनका मास्क को लेकर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही वन्यजीवों के जितने भी कैचेस है वहां पर हाइपो का छिड़काव करने के साथ डिसइंफेक्शन का काम प्रतिदिन किया जा रहा है। इसके साथ ही मंगलवार को जिस दिन पार्क का अवकाश रहता है और विजिटर्स का आना पूरी तरह से बंद रहता है तो उस दिन विजिटर्स गैलरी को भी हाइपो से छिड़काव कर संक्रमित मुक्त करने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही वन्यजीवों के एनक्लोजर्स में भी संक्रमण की संभावना को ध्यान में रखते हुए हाइपो का छिड़काव किया जाता है। इसके साथ ही वन्यजीवों की खुराक में भी परिवर्तन करते हुए मल्टीविटामिन से लेकर वन्यजीव चिकित्सकों की सलाह के अनुसार इम्यूनिटी बूस्टर भी दिया जा रहा है। माचिया बायोलॉजिकल पार्क को बर्ड फ्लू से हमने अभी तक बचा रखा है और अभी हम पूरे संभव जो यथासंभव प्रयास हम उसको बर्ड फ्लू से बचाने के लिए कर रहे हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर विजिटर्स से शुरुआत करें तो विजिटर्स की जो एंट्री है उनको बिना मास्क के हम एंट्री बिल्कुल बंद कर दी है। जू को बचाने के लिए हम लोग पर डे हाइपो से इनके एंक्लोजर्स की सफाई करवाते हैं दिन में एक बार, और 7 दिन में 2 बार हम लोग एक डिसइंफेक्टेंट होता है जो लॉन्ग एक्टिंग होता है, उससे फर्श जो है उसका फ्लोरिंग उससे प्रॉपर क्लीन किया जाता है। अब जैसे सर्दियों के अंदर इसका इन्फेक्शन ज़्यादा होता है तो दूसरा इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर का हम लोग बचाव के लिए यूज़ करते हैं। तो पानी के अंदर पक्षियों को दवाइयाँ मिला के दी जाती हैं ताकि वो पानी के साथ ही उनको ले और उनकी इम्यूनिटी प्रॉपर बनी रहे उसकी। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।